साथियों नमस्कार, मैं रमेश सिंह चंदेल एडवोकेट। कोटा यानी जन वितरण प्रणाली की दुकान। जन वितरण प्रणाली की दुकान अभी वैशाली जिला में। आज सबसे पहले मैं डेट बता दूं कि आज तारीख है 3 अक्टूबर 2025। तो जन वितरण प्रणाली की दुकान से संबंधित मेरा यह वीडियो है। जितने भी नवयुवक, शिक्षित, बेरोजगार जन वितरण प्रणाली के दुकान के लिए आवेदन किए। आवेदन करने के उपरांत अभी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट निकला है, उस पर यह वीडियो है, ध्यान से सुने। शिक्षित बेरोजगार के लिए जन वितरण प्रणाली की दुकान का अनुज्ञप्ति यानी लाइसेंस देना है सरकार के द्वारा। इससे पूर्व जो अनुज्ञप्ति दिया गया बिल्कुल मेरिट के आधार पर। मेरे सामने ही कई लोग जिनका फॉर्म मैंने भरा था, जिनका डॉक्यूमेंटेशन मेरे द्वारा किया गया था, मेरिट तो उनका था, सर्टिफिकेट तो उनका था, फॉर्म वे अप्लाई किए थे, मैं केवल डॉक्यूमेंटेशन किया। तो 4 लोगों को पिछले बार जो अभी अनुज्ञप्ति मिला वे लोग बांट भी रहे हैं अनाज। तो वे चारों लोग अभी भी हैं मल्लिकपुर पंचायत में, रामभद्र, हाजीपुर नगर परिषद में, तिरसिया में भी था मेरा एक कैंडिडेट। तो चूँकि टीचर में हो जाने के कारण उसने अपना कोटा को सरेंडर कर दिया, और भी 4-5 जगह पिछले बार में दिया गया था। तो पिछले बार का जो पदाधिकारी थे, एडीएम साहब थे, डीएम साहब थे, वो बिल्कुल मेरिट के आधार पर बिना एक चवन्नी लिए हुए मैं पूरे भर्ती प्रक्रिया को मैं बात करूं तो एक दो एक्सेप्शन छोड़ के मैं पूरे भर्ती प्रक्रिया को देखा बड़ा करीब से, बिल्कुल मेरिट के आधार पर। तो मैं सीधे सीधे अपने बात पर आता हूं कि इस बार भी फॉर्म अप्लाई हुआ, जिसमें पुनः मेरे 4 लड़के, मेरे 4 अपने का मेरिट लिस्ट में नाम आया, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में। तो अब किसी का 2 नंबर पे है, किसी का 3 नंबर में है, किसी का 1 नंबर में है। तो 2-3 नंबर वाले हतोत्साहित ना हो। सबसे पहले तो बात है कि 2-3 नंबर वाले हतोत्साहित ना हो, क्योंकि जो 1 नंबर पर है, इस बार की मैं बात करूं, जो 1 नंबर में है, मेरा अनुमान है कि वह बिल्कुल उनका डिग्री कहीं से लाया गया है। 4 तो मेरे आंख के सामने है, जिस पर जांच चलेगा, या तो एसडीओ साहब अपने माध्यम से करें, नहीं तो मैं कोर्ट के माध्यम से करवाऊं, होगा। तो 2-3 वाले जो है, अभी आपत्ति का समय है। प्रोविजनल लिस्ट आया है, आपत्ति का समय है। आपत्ति आपने लगा भी दिया होगा, अभी तक 2-3 नंबर वाले आपत्ति लगा भी दिए होंगे। अब लोग गुमराह करेंगे आपको, लोग गुमराह करेंगे कि डीएम को आवेदन दे दो, बिहार सरकार को आवेदन दे दीजिए, खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी को आवेदन दे दीजिए। बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि अभी आपत्ति का तिथि आया है या समाप्त भी हो गया होगा। तो आपत्ति का जब मौका दिया गया है एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, तो केवल आपको अपना आपत्ति दर्ज करवाना है। आपत्ति किस बात की? आपको ये लगे कि उसने जो जानकारी आवेदन में दिया है वो गलत दिया है, उस पर आपत्ति लगाइए पुख्ता सबूत के साथ। या आपको लगे कि उसका सर्टिफिकेट डुप्लीकेट है, उसका जो जहाँ से सर्टिफिकेट लाया गया है वो सर्टिफिकेट का मान्यता नहीं है, तो आप सूचना के अधिकार के तहत कंसर्न यूनिवर्सिटी से आप मांग सकते हैं, या फिर वहाँ जाकर ला सकते हैं। तो आप उस कागजात इकट्ठा कीजिए उसका। यदि आपको उसके शैक्षणिक प्रमाण पत्र पर आपत्ति करना है तो आप आपत्ति कराइए। केवल अभी आपको आपत्ति दर्ज करवाना है, कहीं फिजूल का आवेदन नहीं देना है। फिजूल का आवेदन देने से कोई मतलब ही नहीं बनता है।
क्योंकि अभी आपत्ति का समय है। अब ये प्रोविजनल लिस्ट के बाद लास्ट जो मेरिट लिस्ट निकलेगा, लास्ट सूची निकलेगी, उसमें भी यदि आपको ऐसा लगे कि ये जो चयन किया गया है, अंतिम जो अंतिम सूची का प्रकाशन किया गया है, अंतिम मेरिट लिस्ट का जो प्रकाशन किया गया है, उसमें मेरी आपत्ति का निराकरण सही ढंग से नहीं हुआ, तो आपके पास ऑप्शन है, तब आप इसके लिए रिप्रेजेंटेशन कलेक्टर को दे सकते हैं, या फिर उस मेधा सूची को, उस चयन प्रक्रिया को चैलेंज कर सकते हैं कमिश्नर के यहाँ मुजफ्फरपुर में, और कमिश्नर के बाद फिर हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो तमाम प्रक्रिया है जो भी करने हैं। तो अभी क्या क्या नहीं करना है, अभी जो वर्तमान सिचुएशन है उसमें क्या नहीं करना है, आपको केवल आपत्ति दर्ज करवाना है, अनावश्यक आवेदन किसी को देने की जरूरत नहीं है। अभी प्रोविजनल जो लिस्ट निकला है उसमें आपका नाम यदि 2-3 नंबर पर है, आपको लग रहा है कि ऊपर मेरे ऊपर जो भी लोग हैं उनका सर्टिफिकेट जाली है, या फिर उनके परिवार में कोई सरकारी नौकरी में है, या फिर वे खुद शिक्षित बेरोजगार नहीं है, तो आपको पुख्ता सबूत के साथ आपत्ति दर्ज करवाना है। आपत्ति दर्ज करवा के छोड़ देना है, कहीं आवेदन देने की जरूरत नहीं है। यदि कोई आपको ये कहे कि मुझे पैसा दीजिए, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, मैं उसको सेटिंग करवा दूंगा, मैं आपका काम करवा दूंगा, तो ये भी करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो ये शिक्षित बेरोजगार के लिए जिसके पास सर्टिफिकेट है, जिसके पास हायर क्वालिफिकेशन है, हायर क्वालिफिकेशन अगर इक्वल होता है तो उसमें अंक देखा जाता है, किसके पास अंक ज़्यादा है, तो ये मेरिट के आधार पर ही लाइसेंस बंटना है। गुमराह न होइए, अपने ताकत को बचाइए और एकदम पेशेंस रखिए। आपको हर डेग पर हमेशा आपको मौका मिलेगा अपनी बात रखने के लिए, और अंत में कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वहाँ न्याय मिलना है, दूध का दूध, पानी का पानी होना है। तो हाई कोर्ट तक जाते जाते आपका ताकत कमजोर ना पड़ जाए, आप कमजोर ना पड़ जाइए, इसलिए मेरा ये वीडियो कि आपको मौका मिलेगा, पेशेंस रखें और स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया को फॉलो करें, बेस सही ढंग से बनाएं, सबूत इकट्ठा करें, तब जाकर लड़ाई में आए। पेशेंस रखें। यदि आपके पास मेरिट है तो आपको जन वितरण प्रणाली की अनुज्ञप्ति दी जाएगी। धन्यवाद।